Hello friends and welcome back to MFK tutorials. In this video I am going to discuss about the solution of the exercise 1.2. Now very first question of this exercise 1.2, the prove that the root 5 is rational number. How we can prove that number is a rational number? कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे? फर्स्ट ये कंसीडर करेंगे जो हमारा रूट 5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट हम कंसीडर करेंगे लेट रूट 5 इज़ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वेयर पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं आर। ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ हमारी कॉमन होती थी। ठीक है, कॉमन होती है। ठीक है, तो अगर ये है तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह देंगे, कर देंगे। तो P इज इक्वल टू क्यू रूट 5 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर 5Q स्क्वायर। नाउ अब देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5P स्क्वायर। ठीक है, सॉरी P स्क्वायर बाई 5। ठीक, डू यू गेट मी आर नॉट? अब देखिए यहाँ 5P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से हम कह सकते हैं 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अगर 5P स्क्वायर को देखिए 5 एक प्राइम नंबर, 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना। अगर कोई P प्राइम नंबर होता है तो A स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो ये 5 एक नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, तो P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको, डिवाइड्स करेगा P को। ठीक, अब देखिए अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है P को, इट मीन्स दैट इज P डिवाइड बाई 5 है ना। 5 डिवाइड कर रहा है P को, अगर ये है तो कोई एक नंबर दे रहा है। सपोज करिए वो हमने वो कंसीडर कर लिया, कोई एक नंबर K है। ठीक है, कंसीडर कर लिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल टू 5K। डू गेट मी आर नॉट? और हम इसको कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपका हो जाएगा Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5K स्क्वायर, 25K स्क्वायर डिवाइड बाई 5। तो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5K स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 5। अब देखिए 5 जो है डिवाइड्स कर रहा है Q स्क्वायर को, 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स करेगा किसको, Q को। ठीक है, अब देखिए अगर 5 जो है डिवाइड कर रहा है Q को, इट मीन्स दैट कोई एक नंबर n होगा, उसको हम n कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5n। यहाँ से Q इज इक्वल टू 5n आया है और P इज इक्वल टू 5K आया है। ठीक है, इट मीन्स दैट जो आपका P इज इक्वल टू 5K है और Q इज इक्वल टू 5n है। इट मीन्स दैट P और Q के पास एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, वो कौन सा है, 5 है ना। हमने कहा था P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर, यहाँ पर कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हेयर 5 एज अ कॉमन। ठीक है, हेयर P एंड Q 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि नहीं। हमने माना था P और Q के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो निकल के आ रहा है। सो कंट्राडिक्शन आर अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, और हमारा वो रॉन्ग अजम्पशन क्या है, हमारा रॉन्ग अजम्पशन ये है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है ना। आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर बात ये वाली लिखेंगे हम, हेंस अंडर रूट 5 इज रेशनल नंबर। डू यू गेट मी आर नॉट?
हमने ये दिखा दिया, यहाँ से कंसीडर किया था कि पी क्यू के पास कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमने जो बात कह के रखी थी कि √5 रेशनल है, ठीक है, तो कंट्राडिक्शन अराइज हो गया। ठीक है, सो कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, इसका मतलब √5 वो रेशनल नहीं हो सकता है, √5 को इरेशनल होना पड़ेगा।